नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन गाइस। आज का जो वीडियो है आप सब जानते हैं, जैसे हमारा ये टाइम टू टाइम आता रहता है घटना चक्र जो स्पेशली है बिहार दरोगा के लिए इन्होंने निकाला है, तो इससे ही हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये जो आज का हमारा ये है, ये 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है, मतलब सेट नहीं, मतलब इसी का 20वां वीडियो, इस बुक से ये 20वां वीडियो है, राइट। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हिस्ट्री का होगा, और उससे टॉपिक जो हमारा है फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में देखेंगे, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में जो बिहार का होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा जो यहाँ पॉइंट है क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी के लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा यहाँ पे माना था। इन्होंने बोला था कि हाँ भाई, इनकी जो लोकप्रियता और जो सम्मान है ये अतुलनीय है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे ये माना था। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा करी थी, ठीक है, जिसे सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने करी थी, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने करी थी। कब की थी, तो 1932 में करी थी। अगर डेट भी पूछ दे तो 16 अगस्त को, याद रखिए, पूछता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ, मतलब जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम भूखे रहेंगे, ये वाला बात है। ये जो इन्होंने करा था 20 सितंबर 1932 को करा था। कहाँ करा था, यरवदा जेल में इन्होंने रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध ये वाला जो है इन्होंने पहला आमरण अनशन इन्होंने इसी में करा था। कहाँ, यरवदा जेल में 1932 में। क्यों, रीजन क्या था, कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है 24 दिसंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। कब, ये पूछा जाता है पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था, तो 1932 में हुआ था। डेट पूछ ले तो 24 सितंबर 1932, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर करा था। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट और भी आ गया यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको समझाया नहीं था एक्सटेंडेड फॉर्म में, क्योंकि आगे ही इसके बारे में लिखा हुआ था। तो दलित वर्ग की ओर से किसने, तो अंबेडकर जी ने, जो कि उस समय दलितों के ये मतलब हितैषी बहुत ज़्यादा थे ये, ठीक है, तो उन्होंने। और हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर इन्होंने करा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित जो सीटों की संख्या थी कितनी थी, तो 71 थी, ठीक है, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया, जिसमें मद्रास 30 और सिंध 15, बम्बई 8, बिहार और उड़ीसा जो है 18 और मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30 और संयुक्त प्रांत को 20 कर दिया गया। यहाँ पे आपको टोटल का टोटल सीट भी यहाँ पे देखने मिल गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दलित वर्गों का संघ जो डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने करी थी। किसने, बाबू जगजीवन राम ने दलित वर्गों का जो संघ है डिप्रेस्ड क्लास लीग, इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। देखिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना अगर पूछा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने करा था। कब, 1942 में किया था, ठीक है। तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना, यहाँ देखिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, इसकी स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, समझ जाइए। ये पूछता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज होकर सीधा अंबेडकर जी को मार देते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के बारे में पूछा जाता है। देखिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट जैसे आ गया, शेड्यूल कास्ट यानी कि SC, ठीक है, तो ऑल इंडिया SC फेडरेशन जो है ये किसने, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में करा था। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में करा गया था। और यही वाला क्वेश्चन जो यही वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है, 1926 में इन्होंने करा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। ये स्टेटमेंट जो है किसने जो है वार्ता, मतलब जब ये मिलने गए थे अम्बेडकर जी 1931 में बंबई में महात्मा गांधी जी से, तो वहाँ पे इन्होंने ये बात इनको ये कही थी। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछता है, ये स्टेटमेंट किनका है, ठीक है। चलिए जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को देखिए लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लोकमान्य
के नाम से भी इनको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। यहाँ पे लोकमान्य तिलक की बात नहीं हो रही है, ठीक है। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। इसके आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए बिल्कुल पूर्ण बहुमत से इन्होंने सरकार बनाई थी। मतलब 90% सीटों पर ये जीत गए थे, ठीक है। 5 प्रांतों में मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की इन्होंने सरकार बनाई थी, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए वर्ष 1935 में अधिनियम के बाद, 1935 के अधिनियम के बाद यानी उपरांत 1937 में चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल जो है सिर्फ 28 महीने का था। ये पूछता है कि 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल अपना स्थापित किया, सरकार जब बनाया, तो उन्होंने कितने महीनों तक सत्ता चलाया? तो 28 महीने। कितने? 28 महीने। अब इसको कैलकुलेट अब कीजिए, 12 दूना 26, सॉरी 12 दूना 24, मैंने 12 दूना 26 बोलते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी। 12 दूना 24 यानी कि 2 साल, और इधर 6 इसमें 4 और जोड़ दीजिए, मतलब कि 2 साल और 4 महीने इन्होंने शासन करा था, कुल मिला के 28 महीने, ठीक है। कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा जो है ना, भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन का था, इस दिन शुक्रवार, इस दिन ये इन्होंने आह्वान करा, ठीक है, कि 1939 के दिन को ये मुक्ति दिवस यानी डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। ये इतने खुश हो गए जिन्ना साहब कि अगर कि जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना, तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, अब ये भी रीज़न समझिए। देखिए हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब छिड़ गया तो उस समय जो है बिना इंडियंस के अनुमति के भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया कांग्रेस ने। अब यहाँ पे देखिए, ये तो रिजाइन किए देश हित की वजह से, लेकिन जिन्ना जो है इतने खुश हो गए कि भाई कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, अब हम लोग सत्ता में रहेंगे, हमारा सब कुछ रहेगा। तो उस चक्कर में इन्होंने 22 दिसंबर के दिन था, उस दिन शुक्रवार था, और 1939 ईयर इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय ले लिया। पूछता है मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 1939 में। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुर गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। 1938 में ये चुने गए थे, कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में। पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, तो हरिपुरा अधिवेशन, ईयर याद रखिएगा 1938। 1939 के देखिए त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सिद्धरामैया को पराजित करते हुए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है। 1939 में हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन, ठीक है। गांधी जी द्वारा किसको समर्थन प्राप्त था? पट्टाभी सिद्धरामैया को, लेकिन उनको पराजित करते हुए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी और इनमें सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था 1939 त्रिपुरा अधिवेशन का, ठीक है। चलिए 1939 में क्या हुआ, देखिए त्रिपुरी संकट के बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने दे दिया रिजाइन, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्षता से त्यागपत्र के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ईयर 1939, ईयर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आया बटलर समिति, इसका गठन देखिए 1927 में ये किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। बटलर समिति को भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बीपीएससी में बहुत बार ये पूछा गया हुआ है, ठीक है। दिसंबर 1937 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 1927 में, उसी के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझा राष्ट्रीय लक्ष्यों के सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को साल 1939 में भारत प्रजा मंडल यानी ऑल इंडिया स्टेटस पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्ष को साझा यानी एक जगह लाने के लिए ये सामने इनको प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय जो है 1947 में हो चुका था। अधिकांश रजवाड़ों का, यहाँ बहुत सारे अभी बाकी भी थे, ठीक है। तो आज़ादी के बाद सब स्वतः मिल गए, लेकिन बहुत सारे जो हैं
काफ़ी जो बोलते हैं ना थोड़ा सा ढीठ स्वभाव के लोग थे, जैसे कश्मीर हो गए और हमारे उसके बाद 2-3 और जैसे हैदराबाद हो गया, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा ये लोग ढीठ लोग थे। तो फिर सरदार पटेल जी ने अपना युक्ति चलाया और इन सबको मिलाया। तो वो सब हम लोग किसी और दिन पढ़ेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। इसके जो हैं सीधा सीधा शिल्पीकार बोल लीजिए तो कौन थे, तो अपने लौह पुरुष थे। ठीक है, 26 देखते हैं। अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने साइन किया और उनको सौंप दिया। तो यहाँ हमारा एक पॉइंट यहाँ समझ में आ गया, कब 1947 में कश्मीर भी भारत में मिल गया। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया था तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 को से पाकिस्तान के कबायली आतंकवादियों को भगाना आरंभ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा एक पॉइंट सामने आ जाता है। देखिए नेक्स्ट है यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्तांतरित हुआ था। ठीक है, जिसके तहत ये भी 1947 में मान गया इंडिया में सम्मिलित होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए लॉर्ड लिन लिथगो ने 19 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था। किसने? लॉर्ड लिन लिथगो ने। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया, तो लॉर्ड लिन लिथगो ने घोषित कर दिया था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जो है ये 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि 6 वर्ष बाद जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में ये समाप्त हुआ। तो ये यहाँ पे आपको ये भी एक चीज़ समझ में आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ? 1939 में। ठीक है, और 1945 में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेट नंबर 20, जिसमें से आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा। वीडियो में कमेंट करके अपने राय बताएं और ये वीडियो रेगुलर चलता रहेगा। आगे भी काफ़ी सारे अभी सेट्स बाकी हैं, बहुत सारे अभी सब्जेक्ट इसमें बाकी हैं, पॉलिटी है, एसेंट, मेडावल हिस्ट्री वगैरह ये सब बाकी है। तो ये सब चलता रहेगा टाइम टू टाइम। अभी है टाइम बिहार दरोगा एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और नए लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।